नमस्कार, रेनबो सेलेब्स प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपके स्टूडियो में राजश्री त्रिवेदी। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं जाने माने सरोद वादक अमान अली खां। अमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। आई फील आई लिटरली वो कहते हैं ना, भगा कर ले आना अपने स्टूडियो में। आप एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के लिए आए थे एंड आई थॉट लेट मी जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। फर्स्टली नमस्कार एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। Thank you. और मेरी भी खुशकिस्मती है कि आपके सामने मैं बैठा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ आपके साथ। शुक्रिया। ग्वालियर के शाही खानदान के संगीतकार हाफिज अली खां की प्रसिद्ध बंगश वंशावली की 7वीं पीढ़ी की नुमाइंदगी करते हैं आप। जी। म्यूजिक रन्स इनटू योर ब्लड। तो क्लासिकल म्यूजिक को सीखना और समझना कितना मुश्किल, कितना आसान लगता है? आई थिंक शुरुआत जैसे आपने कहा कि ब्लड में होता है, ब्लड में ज़रूर होता है, बट यू हैव टू डिस्कवर इट। आपको वो ढूंढना पड़ता है, तलाशना होता है। बिकॉज देखिए, मैं भी अपने आप को बड़ा एवरेज म्यूजिशियन समझता हूँ और अभी भी बहुत मेहनत करना है और कर रहा हूँ। बड़े बड़े पंडित हैं कुछ और उस्ताद हैं जिनके कुछ बच्चे बन पाए, कुछ नहीं बन पाए। जो बन पाए और नहीं बन पाए उनमें किस्मत का फ़र्क नहीं था, उसमें खाली रियाज का और कमिटमेंट का फ़र्क था। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने पिता या अपने गुरु से प्यार करेगा तो रियाज करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा म्यूज़िक मुझे लेट आया थोड़ा। आयान भाई थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व थे बचपन से, मुझे स्पोर्ट्स का शौक ज़्यादा था। बट एज आई ग्रू ओल्डर मुझे एक बात बड़ा क्लियर हो गया था कि मैंने डिस्कवर किया कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपने माता और पिता के चारों तरफ रहने में होती थी। अच्छा जी। तो मैंने फिर यही सोचा, मुझे फिल्म्स के भी ऑफर्स आए थे बचपन में जब मैं छोटा था, स्पोर्ट्स में था ही मैं। बट आई रियलाइज दैट म्यूजिक इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से मैं अपने पिता और गुरु के बड़ा करीब रहूँगा। और जब भी वो मुझे अच्छा बजाते हुए सुनते हैं मुझे या मेरी कोशिश सुनते हैं तो ही फील्स वेरी हैप्पी एंड सीइंग हिम हैप्पी आई गेट वेरी हैप्पी। तो अगर कोई मुझे पूछे व्हाट इज़ योर ड्रीम ऑफ योर लाइफ, तो नॉट टू साउंड वेरी डायबिटिक बट ईमान से इज़ टू सी माई पेरेंट्स हैप्पी। ये तो बहुत ही खूबसूरत सी बात है। और एक ऐसे युवा कलाकार से ये बात सुनना, एक युवा से ये बात सुनना, बिकॉज आज के दौर में जो आज हमारा समाज है, जो आज हमारी युवा शक्ति है, युवा है, वो किसी दौड़ में शामिल है। वो दौड़ कुछ हद तक पैसों की है कि कोट एंड कोट ये हो जाना चाहिए। और वहाँ एक इंसान है, वहाँ एक बच्चा है, वहाँ एक कलाकार है जो ये कहता है कि मैं अपने माँ बाप के आसपास रहना चाहता हूँ और मुझे सारी खुशी उनके आसपास होने से मिलती है। क्योंकि मैं वो युवा रह चुका हूँ जिसको गाड़ियों का भी शौक था, हर चीज़ का शौक था, लेकिन वो सब माया है। वो सब एक जाल है। वो आई थिंक लाइफ में जितनी आप प्योरिटी रखो, कोई कामयाब है उसकी कामयाबी से आप खुश होइए, कोई नाकामयाब है उसके लिए आप दुआ करिए कि वो भी एक दिन कामयाब हो। सो यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। जितना आप सोसाइटी से ले रहे हैं उतना आपको सोसाइटी को देना भी चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, विच इज $1 million स्टेटमेंट। आपको लगता है कि व्यवहार और संगीत का बड़ा गहरा रिश्ता है? आप देखिए, इतिहास जहाँ लिखी हुई है कि एक डाउनफॉल म्यूजिशियन का एटीट्यूड से ही हुआ है। किसी भी बड़े आदमी का डाउनफॉल, चाहे वो नेपोलियन हो, हिटलर हो, बड़े से बड़े संगीतकार हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, कहीं ना कहीं फंसे क्योंकि तमीज से हट गए। तमीज एक रास्ता है, उस पर जब तक चलोगे तो निकल जाओगे। जहाँ आप हिले, जहाँ आपके अंदर वो ईगो अहम आ गया कि यार मैं कुछ हूँ। मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ कुछ कलाकार को वो पैर छूते तो देखते भी नहीं है कौन पैर छू रहा है, और हम लोग हैं कि रोकते हैं मत करो। तो इससे आपको पता चले कलाकार का दिमाग कहाँ चल रहा है। सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एज मैं फिलोसफिकल बात नहीं करना चाह रहा, बट आई थिंक जो दूसरे लोग समझने में आसानी होगी, इफ़ वी ऑल आर मिरर्स, हम शीशे अगर कांच हैं तो हमें अपने आप को साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सन रेज है वो तभी शाइन वापस करेगा, दुनिया आपको तभी पहचानेगी, रोशनी आप पे तभी आएगी। तो आपको अपने आप को साफ रखना है जितना हो सके, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, अनचाहे हुए गलत चीज़ें हो जाती हैं, बट जितना आप कोशिश करके ये कह सकते हैं कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं हमेशा सही नहीं हूँ, तो आपका रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक हम अपनी गलती को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं आप, कसम से मैं ये सोचती हूँ ये बातें आपने कहाँ से सीखी, बचपन से सुनी है? बड़ों के बीच में उठना बैठना रहा, और कुछ बड़ों की तरह बनना चाहता हूँ मैं, और कुछ बड़ों की तरह नहीं बनना चाहता मैं। तो ये सारी बातें वहाँ से उठी हैं। और मैंने बचपन से ना कामयाबी के मंत्रस बड़े जल्दी पकड़ने शुरू करे कि आदमी कामयाब कैसे होता है और नाकामयाब कैसे होने शुरू हो जाता है उसका रास्ता। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत, जैसे मुझे कोई अगर 10 प्रोग्राम दे रहा है और वो मेरे पिताजी के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है,
तो शायद मैं 10 प्रोग्राम छोड़ दूंगा, क्योंकि फर्स्ट इज मदर एंड फादर। तो बट बहुत सारे बच्चे हैं, शिष्य हैं, जिन्होंने टेम्पो छोटा फेज देखा लाइफ का कि यार ये 10 बजा लेता हूँ गुरुजी पिताजी को, बट वहाँ पे वो आ जाता है ब्लैक शैडो आपके ऊपर, इसको कहते हैं ना राहु केतु का आगे आपके ऊपर। तो इसलिए डर ये कि कोई भी बड़े हैं भाई के रूप में, माँ बाप के रूप में, कोशिश करके किसी का दिल नहीं दुखाना है। बहुत सुंदर। हम चलते हैं आपके बचपन की ओर जी, और जानना चाहेंगे अमान और अयान, 2 भाई, बड़े छोटे हैं, जुड़वा है, नाम तो ऐसा लगता है जैसे नाम सीता गीता वाला है जी, बट फिर प्रॉब्लम ये हुई कि ब्लेसिंग मतलब प्रॉब्लम मतलब जब अयान भाई को ट्विन्स हो गए तो हमारा ट्विन होना कंफर्म हो गया। बट अयान भाई मुझसे 2 साल छोटे हैं उम्र में, बट नॉलेज में मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे बड़े हैं वो। ही इज वेरी मैच्योर्ड म्यूजिशियन एंड अ गुड म्यूजिशियन। तो उम्र में मैं 2 साल बड़ा हूँ। उम्र में आप बड़े हैं, तो हुनर में नहीं, उम्र में। जी नहीं, दैट्स योर हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। एंड वो आपसे बातचीत में मैंने देखा कि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं अमान, इट्स वेरी मैं स्वीट कहना बहुत ही होगा, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ये एक्सपीरियंस क्वाइट अप्स एंड डाउन, हैप्पीनेस सॉरोज देखे लाइफ में, पर्सनल जर्नी में, तो यू नो आपको हम्बल कर ही देता है लाइफ। पर्सनल जर्नी में हम सबके अप्स एंड डाउन्स होता है। आपके क्या था बीइंग अ सन ऑफ अमजद अली खान एंड शुभा लक्ष्मी जी, तो क्या लगा आपको कि क्या है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा मैदान था जहां उस पे ट्रेड करना आम आदमी समझेगा कि बहुत मुश्किल नहीं है, एक फील्ड है, तैयार है, और आपके पिता ही आपके गुरु होंगे। इनिशियली आपने जरूर सीखा ही होगा उनसे, है ना, परिवार में सब संगीतज्ञ हैं। बिल्कुल। तो क्या शुभा लक्ष्मी खान जी का बेटा होना आसान था, उनका बेटा होना आसान था। उस्ताद अमजद अली खान साहब का बेटा होना आसान नहीं है। पहले तो आप एक शख्स, यू आर बोर्न टू अ मैन, एक उम्र में जब वो अपने पीक पर हैं, आज भी पीक पर हैं, तब वो खाली 30 के थे व्हेन आई वाज बोर्न, एंड इतना खूबसूरत इंसान, यू नो, हर तरीके से भगवान ने उनको बनाया, करियर जो वो बजाना चाह रहे हैं बज रहा है। आज हम सरोद बजाते हैं, हमें पता है कि जो बजाना चाहे शायद नहीं बजे, जितना रियाज करके स्टेज पे चले जाओ तब भी शायद नहीं बजता है, बट कुछ लोग बगैर रियाज के बड़ा कुछ कर जाते हैं। बहुत वो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं, नॉट बिकॉज ही इज माई फादर, जस्ट जनरली एक अच्छे इंसान, जैसे मैंने बोला खूबसूरत, एक वेल नोन पर्सन, और ऐसी ऐसी खतरनाक बंदिशें बनाई उन्होंने, इतना मुश्किल सरोद को कर दिया उन्होंने। पहले भी था सरोद, बहुत बड़े बड़े कलाकार फनकारों ने बहुत काम किया सरोद के साथ, लेकिन अमजद अली खान साहब का एक अलग अप्रोच रहा, और ये इसलिए उनके ज़्यादा शागिर्द भी नहीं बने, क्योंकि शागिर्दों को पता है कि अगर शागिर्द बनना तो ये बंदिशें बजानी पड़ेंगी, तो आधे तो यू टर्न पहले ले ले। बहुत कम लोग उनके शागिर्द हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट घरानास विच आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बट दोज आर नॉट बंदिश बेस्ड। ये अब्बा के बड़े बंदिश बेस्ड अप्रोच है म्यूजिक का, लॉट ऑफ तबला इन्वॉल्व्ड, सो दैट वेट वाज वेरी टफ। प्लस मुझे पता था जब मैंने शुरू किया था कि मैं इनकी तरह तो बन नहीं पाऊंगा। आपने शुरू कब किया? अननोइंगली शुरू हो गया 5-6 साल में, बट आई वाज नॉट एंजॉयिंग माई सेल्फ। मुझे 15-16 में मजा आने लगा, यू नो, आई गॉट द फील ऑफ म्यूजिक कि म्यूजिक क्या है, मीन का मजा क्या है। मैकेनिकल से इमोशनल हो गया फिर बजाना, यू नो, पहले मैकेनिकल होता है, फिजिकल होता है, फिर मेंटल होता है, फिर इमोशनल होता है, यू नो, देन यू स्टार्ट फीलिंग। आई मीन टू आई लाइक टू यू नो, हाँ, आई ऑलरेडी न्यू दैट आई विल नॉट बी हिम, बट आई स्टिल डिड इट बिकॉज माई ड्यूटी एज अ सन कि उनकी मेहनत को मैं ब्रिज बनकर आगे पहुंचा दूं, वो सीधा दरिया में ना चले जाए। आज आयान भाई के बच्चे सुहान नबी, भगवान करे खुदा करे दे बिकम म्यूजिशियंस, बिकॉज अभी जो दौर है इट्स डिफिकल्ट व्हाट दे विल बिकम, बट मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने भाई के बच्चों को, या अगर मेरे कभी बच्चे हों तो उन तक म्यूजिक पहुंचा दूं। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें नाम हो ना हो ऊपर वाले का, एंड आई ऑलवेज फील कि मुझे, मेरे हिंदी में एक क्रूड वर्ड है औकात, मुझे मेरे औकात से बहुत ज्यादा मिला है। नॉट बीइंग वेरी क्या कहते हैं ना, रियलिस्टिक, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बिकॉज आई फील बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं बाहर, सरोद हो, सितार हो, तबला हो, किसी वजह से, उनके ब्लॉक्स के वजह से, ईगोस के वजह से शायद वो निकल नहीं पा रहे बाहर। मेरा बस इतना फर्क है उनसे कि मैं सबको अपने से अच्छा ही मानता हूँ, एंड आई लाइक टू रिस्पेक्ट एवरीवन एज बेटर देन मी। So I just feel I'm very blessed to be born in this family. इस फैमिली में जन्म हुआ, जैसे हमारे हिंदुइज्म में कहते हैं कर्मों का फल जिसको हम कहते हैं, तो वही है बस, nothing else. Okay, तो अब ये बताया अमान, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। अभी तो फिलहाल ये मदर तक सीमित है, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। उसके आगे देखते भी क्या नहीं, होता है? मैं मतलब आपके जैसा I've had one or two
नाइस रिलेशनशिप्स, बट शायद मुझ में कुछ खामियां थी जिसके वजह से, इनसिक्योरिटीज के वजह से शायद वो बात जिसको हम कहते हैं मुकम्मल नहीं हुई. बट आई थिंक एज इज जस्ट अ फैक्टर. मेरी मदर पीछे पड़ी रहती है, करो करो करो. तो मैं पिताजी से पूछता हूँ करूँ या नहीं करूँ. कहते बेटा जब प्यार हो तभी करना, वरना मत करना. तो आई फील आई एम सो सेंसिटिव टू लव बिकॉज म्यूजिक इज लव, राइट. व्हेन आई मीट पीपल आफ्टर अ कॉन्सर्ट, आई नो जेन्युइनली कौन प्यार से मुझे मिल रहा है, कौन ऐसी नाटक करके मिल रहा है. तो आई एम वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज, एंड बिकॉज आई एम सेंसिटिव टू एनर्जीज मेरा फोकस गलत नहीं है. और मैं अपने आप को जानता हूँ, इफ आई वांट टू बी committed to somebody, I have to be in love with the person, not because society का एक trait है कि कर लो. Absolutely. You know, वो तो फिर करके आप फिर कल छोड़ दो, फिर आज जो हो रहा है चारों तरफ. I don't want to be that guy. Either I do it and I die with that, I will not do it and leave somebody on the middle. So मेरा वो एक बड़ा clean logic What है. is it exactly you look for your Simplicity, simplicity, honesty. She can sit in the car, sit in the scooter, बस में भी जाए, प्लेन में भी जाए, ईगो ना हो, मस्ती में हो, झल्ला टाइप इन अ गुड वे. कि प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम नहीं है. Chill. तो किसी भी तरह का वो एक होता है ना, आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ज्यादा, ब्रांड्स एंड अदर बहुत थिंग्स. ज्यादा. मैं तो कहता हूँ वो भी ठीक है, बट दैट होल थिंग शुड बी वी, अस, नॉट आई, मी. जो स्टीव जॉब जी कर गए ना सबको, आईफोन, आई, वो वी खत्म हो गया है, अस खत्म हो गया है. माई ड्राइवर, माई बाथरूम, माई टाइम, माई कार, माई, सब माई हो गया है. आर वर्ड हट गया है. तो मीटिंग फॉर दैट टर्म आर जब होगा तब मैं करूंगा. सो ऑल आवर गुड विशेस आर विद यू. थैंक यू. आई नीड फिर आप जरूर बताइएगा. जरूर बताऊंगा मैं. तो अमान ये बताएं कि म्यूजिक का मिजाज बिगड़ गया है, बड़ों को कम समझ रहे हैं युवा, ये आपने कहीं पे ये बात कही थी. क्या सोच है इसके पीछे, आपको लगता है? और ऑफ कोर्स मुझे भी लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि संगीत का स्वरूप थोड़ा सा बदला है. और ये बात तो आपने कह दी कि एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है. वो एटीट्यूड जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. और अगर ये एटीट्यूड है तो फिर संगीत के प्रति जो कमिटमेंट है, जो सबमिशन है, जो समर्पण है, वो जाता है. देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को, और ये मैं अपने हम उम्र के लोगों को हमेशा कहता हूँ, जो मेरे कॉलीग्स हैं, नॉट पीपल ओल्डर टू मी, बट जो मेरा एक स्ट्रगल है. देखिए, बड़ों को तो आप आराम से खुश कर सकते हैं, खासकर म्यूजिशियन. वो तो बेचारे ऐसे इमोशनल होते हैं. आप पैर छू लो, कॉफ़ी हाथ में दे दो, चाय दे दो, खान साहब बोलो, पंडित बोलो, ये कितना शरीफ है मान मेरा बच्चा, मेरा, वो तो आप पटा लिया. असली युद्ध है बच्चों से, छोटों से प्यार कमाना. आज के बच्चों से, या हमारे टाइम पे भी, जो अगर छोटा आपसे आकर आपको अमान भाई कह के पैर छू रहा है या आकर नमस्कार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका रास्ता खुल रहा है. क्योंकि छोटों से इज्जत कमाना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है. और मैं एक बात और आपको बताऊं, जैसे आप कह रही ना कि छोटों ने भी थोड़े बड़ों को कम मानना शुरू किया. बड़े जो बीच वाले बड़े, क्योंकि जो 80-90 वाले कलाकार थे वो ऐसा काम कर गए, और ये छोटों को पता है क्या काम कर गए. ये जो 20 साल के बच्चे, उनको पता है थिरवा खान साहब कौन थे, रविशंकर जी कौन थे. तो जो बीच वाले हैं, जिसमें हम लोग सब आ जाएंगे एक दिन, अगर हमारा काम वहां नहीं है, तो छोटा बोलेगा रिकॉर्डिंग. अब देखिए, पहले रिकॉर्डिंग नहीं था, पहले नाम से आदमी जा रहा है कि अरे वो आ रहे हैं चलो. बट अभी ये हो गया, हाँ वो आ रहे हैं, लेकिन उनसे अच्छा तो वो बजाता है जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिलेगी आपको. तो अभी ओपन एक वॉर हो गया है. इट्स ऑल ओपनड अप, यू कैन नॉट लाई. आप कुछ कर रहे हैं, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी. आपको या तो बोलना है देखो मैं ये हूँ. मॉडेस्टी इज द मंत्र टुडे, नॉट सुप्योरिटी. बट अमन, आपको ये लगता है कि बहुत मार्केटिंग का दौर आ गया? अगर आप अपने आप को सेल नहीं करते हैं, आप अपने को मार्केट नहीं करते हैं, तो पीपल डू नॉट अप्रोच यू बिकॉज. लेकिन वो इंसान जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वादक है, बहुत अच्छा कलाकार है, लेकिन वो खुद को सेल नहीं कर रहा, खुद की मार्केटिंग नहीं कर रहा है, तो वो कहीं. मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. कोविड जब आया था, तो डिजिटल मीडिया में इतने कलाकार आ गए, इतने आ गए कि पता नहीं, मुझे नहीं पता था कौन है, क्या चल रहा है. अब नॉर्मल वर्ल्ड शुरू हुआ, वो सारे गायब हो गए फिर से. So to be popular on digital media, according to me, is being rich on monopoly, the game, जो fake money होता है. मैं एक छोटा नाम लेता हूँ आपको. आज एक छोटे तबला वादक हैं जो आजकल बहुत ज्यादा नाम कर रहे हैं. I don't want to offend others, मैं नाम नहीं लूंगा. वो बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं. वो एक गांव से है. आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कौन है वो लड़का. क्योंकि जो खुशबू है ना, एक परफ्यूम की खुशबू, एक फूल की खुशबू, संगीत की खुशबू, इसको दबा नहीं सकता कोई. बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं से लीक करके बाहर निकलेगा. तो ये जो चीजें हैं, आप जितना दबा लो किसी को, नहीं दब सकता. अगर उसमें खोट है वो दब जाएगा. फ्रस्ट्रेटेड अगर हो गया वो गया. अगर वो बर्दाश्त कर गया, वो स्ट्रगल पीरियड और निकल गया,
तो छा गया वो। तो मेरे हिसाब से चाहे आप अमजद अली खान साहब के बेटे हैं, चाहे आप अमजद अली खान साहब के कुक के बेटे हैं, अगर दोनों में से किसी एक ने मेहनत कम करी तो नाम नहीं होगा। नाम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी में हम कहते हैं जिसने किया उसका है, किसी के वालिद का नहीं है ये इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। जो करेगा उसका है। आज मेरा कोई प्रोग्राम अच्छा हुआ तो 4 दिन तक मैं पार्टी नहीं करूंगा, मैं 2 दिन बाद खामियां ढूंढूंगा कि क्या खामियां मैंने किया। क्योंकि पिताजी हमेशा कहते हैं बेटा ये मत देखना तुमने क्या किया, ये देखो तुमने गलतियां कहाँ की। बिकॉज यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग। और हमारा जो ग्रोथ आज, मुझे शायद क्या आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स हुआ है। और जिन लोग का भी कहना है कि अरे वालिद की वजह से हो जाता है, बट 1 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा आपको कोई स्टेज देगा, आपको कोई अपने पैसे खर्चा करके अपना हॉल खाली थोड़ी ना कराएगा। तो हम लोग लगे हुए सस्टेन कर रहे हैं, और इसलिए सस्टेन करें क्योंकि हर बार कुछ नया कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर वर्किंग हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स एवरी कॉन्सर्ट एंड यू हैव टू बी स्कैर्ड। ये मैंने रविशंकर जी से सीखी थी बात, पंडित रविशंकर जी से, कि हर कॉन्सर्ट से पहले वो घबराते थे, उनको फीवर हो जाता था। बीइंग रविशंकर जी, तो वो आदमी अगर इतना स्ट्रेस्ड है बिकॉज ही इज टेकिंग हिज कॉन्सर्ट सीरियसली। और बहुत लोग मैं देखता हूँ कलाकारों को स्टेज में जाने से पहले मस्ती मजाक और खाना पीना चल रहा है, और वो ग्रोथ है ही नहीं ना। फिर दैट्स द थिंग। ये बताएं कि एज अ फादर और एज अ गुरु, जी, आप अपने फादर को, अमजद अली खान साहब को एज अ गुरु, कभी आपको उनसे डांट वाट पड़ी, कभी कुछ ऐसा हुआ कि अमान तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो? या हाँ, नहीं होता है वो। मुझे मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेरा जो नेचर है, मैं बहुत ही बिंदास नहीं बोलूंगा, बट आई एम वेरी, आई ट्रस्ट गॉड ऑनेस्टली। और मुझे लगता है, मैं अपने आप को बिलीव करता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं, और वो जानते हैं मेरी नीयत क्या है और मेरी सोच क्या है। बट आई प्रैक्टिस वेरी हार्ड, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ऐसे कुछ दिन होते हैं, 8-9 दिन 10 दिन मैं आउट ऑफ शेप चले जाता हूँ, मेरा मन नहीं करता है, बिकॉज मुझे चेंज चाहिए होता है, इतना उसमें घुस जाता हूँ। फिर मैं 6-7 दिन जो चेंज हो गया, लेट नाइट हो गया, तो पिताजी का मैसेज आता है कि बेटा आगे तो अंधेरा ही अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में, समझो काम नहीं कर रहे हो, दूसरे मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और ये बात शायद गुलजार साहब ने कहीं कही थी, व्हेन यू आर स्लीपिंग समवन आउट देयर इज अवेक इन प्रैक्टिसिंग। तो इसको याद रखना। तो मैं वो बात को दिमाग में ले लिया हमेशा के लिए कि अगर आप जब ज्यादा सो रहे हो तो कोई तो रियाज आपसे ज्यादा कर रहा है बैठकर। आप दोनों की प्रेजेंटेशन साथ होती रही है, आपकी और अयान की? नो, वी एक्चुअली, बिकॉज नाम ऐसे थे अमान अयान, वो डुएट पेयर था, एंड प्लस 2 भाई सरोद बजा रहे हैं एक साथ, और उनके बच्चे हैं, तो पीपल लाइक एंटरटेनमेंट, मजा आ रहा है। कुछ तो आते हैं मजा लेने, और कुछ आते हैं कि कौन किसको पकड़ता है, ये भी होता है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। बट वी आर बोथ सोलोइस्ट म्यूजिशियंस, बट हम लोग डुएट्स भी बजाते हैं। असली में मैं कहता हूँ बजट के हिसाब से, ज्यादा पैसे तो ट्राई हो जाता है अब्बा के साथ, थोड़े कम पैसे तो डुएट, और बिल्कुल नहीं है तो सोलो। बट वी लाइक टू प्ले, बिकॉज क्या होता है, मैं आपको बताऊं, किसी भी कलाकार की प्रॉपर ग्रोथ होती है अकेले स्टेज पर। अब क्या है कि मुझे पता है अयान भाई का वीकनेस, उनको पता है मेरा वीकनेस और स्ट्रेंथ। तो मेरा कहीं लेजी हो गया, यार आप बजाओ, सो व्हाट इज हैपनिंग, यू बैकिंग अप। और जब आप अकेले खड़े हो स्टेज में, आपके सामने 5000 लोग हैं, यू कैन मेस अप देयर, कोई तो कुछ बोल देगा वहां से, तो वो सोलो इंडिविजुअल अप्रोच होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन डुएट जब आप बजाते हैं, डुएट में भी एक इतना बड़ा गुड कॉम्प्रोमाइज होता है कि आप दूसरे का अच्छा चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे कि इसका तार टूटा, मुझे और 2 मिनट और मिल जाए। ऐसे भी होते हैं कलाकार, उनका डाउनफॉल हुआ है सब। आपको दिमाग में रखना है कि व्हेन आई लुक एट अयान, आई सी माब्बा's face in his face. So how can I compete with him? I use him as a good challenger कि we both should be here. So वो healthy है वो, बट नॉट दूसरा वाला एंगल नहीं। कभी ये भी शिकायत हुई, या कभी ऐसा भी लगा कि जैसे होता है ना कि दोनों प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, चलो इसमें टाइम लगाओ, और किसी एक का मन क्या, नहीं अभी नहीं बैठना है, प्लीज अभी नहीं करना, मुझे भी बाहर जाना होता है ना, तो हमेशा होता है। अयान भाई आई नेवर प्रैक्टिस टुगेदर। हम लोग रियाज एक साथ कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं। हम लोग अलग करते हैं, और हम लोग बात करते हैं, बिकॉज स्टेज पे भी, जैसे आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो जो मेरे साथ तबला पे थे पंडित मिथिलेश कुमार झा जी, तो उन्होंने कुछ एक ठेका शुरू करा, जो एक ओल्ड ठेका है, वेरी ओल्ड ठेका, विच इज अ ट्रेडिशनल ठेका, बट आई वांटेड समथिंग एल्स, सो आई जस्ट लुक्ड एट हिम। सो म्यूजिशियंस में वो बातचीत आंखों से हो जाती है। और ये कभी लगा कि नहीं, आप अब्बा उसको ज्यादा प्यार करते हैं, या नहीं तुमको ज्यादा प्यार करते हैं, या तुमको मम्मी ज्यादा प्यार करते? छोटे में तो खास कर नहीं, बच्चों में, बचपन में ये होता है कि यार अब्बा ने मुझे, मेरी पिटाई हो रही है, माँ मुझे डांट रही है, वो। लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, आपको ये रियलाइज होता है कि because they expect so much out of you, they want to correct you to be the right person,
यू नो, सो आप उसको, इट्स लव, ये तो बहुत बड़ी दुआएं हैं कि आपकी पिटाई होती है, बिकॉज उनका अंग आपके अंदर आ जाता है, यू नो. सो इट्स, वो जो स्कल्पटर बनाता है तो टच से तो बनाता है वो. So you have to have a touch with your child, otherwise then it's not your You're child. more close to your father or your mother? See, spiritually I'm very close to my father, and mentally, physically close to my mother. मतलब माँ के साथ मैं रहता हूँ हमेशा. बट अब्बा और मेरा एक स्पिरिचुअल रिश्ता है. अभी थोड़े दिन पहले, ही जनरली डजंट हैव टीयर्स इन हिज आईज, ही हैड टीयर्स इन हिज आईज. कुछ प्रोग्राम ठीक ठाक हो गया था कहीं पर, तो ये बेटा मेरे सारे शागिर्दों में मुझे खुशी इस बात की तुम मेरी ऑलमोस्ट सारी बंदिशें बजा लेते हो. सो फॉर मी इससे बड़ा अवार्ड क्या है कि एक गुरु आपको ये कह रहा है कि आई एम प्राउड दैट तुम मेरी बंदिशें बजाते हो. Abbas other students are I feel they're much talented than me, but they don't follow the rights. एक दो करते हैं, बाकी तो घबरा कर छोड़ दिए. तो यू नो, सो स्पिरिचुअली आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर, बिकॉज वो तो एक गुरु शिष्य तो है ही. वो तो, And how is the bond between the you two? I mean, you brothers. Yeah. very very close, are each other's biggest well wishers. जब आप छोटे थे, जब बचपन था, तो कभी दादागिरी दिखाते थे कि मैं बड़ा हूँ तुमसे? हाँ, वो मेरी तो बात होता सुनो। ही है ना, वो पागलपन तो सब बड़े भाइयों में कॉम्प्लेक्स होता ही है. तो मैं भी कॉम्प्लेक्स ही था उस मामले में, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू ओनली वन ब्रदर, Yeah. यू नो. मतलब ये बचपन की बातें होती हैं, जो बड़े होते हैं तो हंसी आती है. मैं तो आज तक नहीं समझता भाइयों में और भाई बहनों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर, मैं तो समझ ही नहीं पाया उस चीज को. बिकॉज आई फील यार, यू ब्रॉट अप टुगेदर एंड देन यू फाइटिंग विद ईच अदर इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट आल्सो सोसाइटी के आगे. भगवान माफ करे मुझे, यू नो, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट आई फील ठीक है, यू नो, समवन वांट्स मोर, टेक इट, बी हैप्पी एटलीस्ट. मेरा लॉजिक ये है, एंड आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय. अमान, आपके दिल में भोपाल धड़कता है. 1900 से 2000, ऑलमोस्ट 10 years जी आप भोपाल में रहे. वैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई भोपाल क्यों, वहाँ तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहती तो आपने जैसे मुझे पूछा धड़कता नहीं, तो वहाँ कौन था? मेरे ताया थे वहाँ पे, ताया जी थे, मेरी ताई नसीम भाई, एंड मेरी दादी रहती थी वहाँ पर. तो मुझे मौका नहीं मिला अपने दादा से मिलने का, बिकॉज माई फादर वाज अ वेरी लेट चाइल्ड. नानी से मिला, नाना से भी इतना मिलना नहीं हुआ, बट दादी से पुराने किस्से. तो मेरी नानी वॉज वेरी मॉडर्न दैट वे, बेटर इन अ गुड वे, बट माई दादी वॉज वेरी ओल्ड स्कूल. जब हमारा कोयले का मकान होता था ग्वालियर में, और वहाँ पे वो 50 लोग का खाना बनाती थी वो औरत. तो यू नो, वो आपने देखा है? नहीं, मैंने घर तो देखा है बिफोर रेनोवेशन, और अब सरोद घर बन गया. बट अमेजिंग अब्बा कैसे पैदा हुए, बिकॉज दादा वॉज नॉट वेरी वेल ऑफ व्हेन माई फादर वॉज बॉर्न, बिकॉज वो ओल्ड हो चुके थे काफी, और दूसरे जगह सरोद ज्यादा बज रहा था. वो तो होता ही है ना, ये कीप्स चेंजिंग, द एनर्जी कीप्स चेंजिंग. सो अब्बा ने फिर दिल्ली आए वो, और फिर कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई. दादी यूज्ड टू टेल मी ओल्ड स्टोरीज, सो आई वाज वेरी कनेक्टेड. आई यूज्ड टू एंजॉय गोइंग टू भोपाल. तो मैं जाता था काफी भोपाल उस वक्त. इसीलिए भोपाल आपके दिल में बसता है. बस उसी वजह से, और कोई वजह नहीं थी. वैसे आई एम लिटिल सरप्राइज, नॉट लिटिल सरप्राइज, वेरी सरप्राइज. बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हैं आप, और आप कहते हैं अभी भी कि बस ये प्रे करता हूँ मैं कि ये जो गाने आपने सुनवाए हैं सारे विशेस के साथ. नहीं, आई कैन गेट नो, यू नो, आई कैन टेक्निकली फाइंड समवन, वो बात नहीं है, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर ऑफ मैजिक. जैसे मुझे सरोद में दिखता है कि कहाँ आप शुरू किया लाइफ में, चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं. टचवुड, ऐसा भी आशीर्वाद आता है कि आप रिकॉर्डिंग करते हो और शायद एडिटिंग की जरूरत नहीं हो. यू नो, ये सब भगवान के आशीर्वाद हैं. आप यू नॉट अवेयर, आप अवेयर नहीं हो, क्योंकि आप तो इतने से आप जा सकते हो. तो आई बिलीव इन मैजिक. तो मुझे लगता है कि कुछ भी करो, अगर चाहते हो तो करो, मन बनाने के लिए और किसी को खुश करने के लिए, और दुनिया क्या कहती है, ये तो सारी जिंदगी की बात है ना. नहीं, और अब जो भी बच्ची कुची है मेरी, तो मैं बच्ची कुछ भी बहुत लंबा. नो, बट व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन एज. मुझे लोग कहते हैं यार, यू नो, यू शुड कॉम्प्रोमाइज, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज. आई डोंट गेट इट. आई एम अ पर्सन हु इज 100 और 0. आई डोंट बिलीव इन 50. या तो मैं नहीं करूंगा या तो मैं करूंगा, यू नो, एंड करूं तो आई शुड बी प्राउड, आई शुड हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, आई शुड बी एक्साइटेड. होता है ना वो एक फीलिंग जो बस स्कूल में होता था फीलिंग. हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, एग्जैक्टली मैं पूछने वाली थी कि कभी स्कूल में ऐसी फीलिंग हुई थी. आफ्टर दैट आल्सो, आई मीन, आई डिड लाइक one or two people, and something happened, something didn't happen, but I know that feeling. तो जब तक वो फीलिंग नहीं आता है, यू शुड नॉट गेट इनटू इट. वो फिर आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से. आपने वो मेजबानी की थी जो म्यूजिकल शो था, कंपटीशन. दैट मस्ट हैव बीन, I was 21, Ayan was 19. बहुत छोटे थे. So सोनू भाई के बाद ही किया, एंड शान के पहले. बट उसकी वजह से हम लोग आम आदमी तक पहुंचे. आम आदमी मतलब
कुली जो होता है, जिसको सरोज से तार नहीं पता, उस तक पहुंचे। हम्म, मतलब हमने वो देखा बचपन में, लेकिन तब भी भगवान ने दिमाग अच्छा रखा, कभी दिमाग खराब नहीं हुआ। 2 साल करने के बाद हमने खुद ही गजेंद्र जी को बोला कि गज्जी अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंकरिंग हमारा काम नहीं है एंकरिंग। या तो अब ये रास्ता अपना लो, या तो अपने पिताजी का ख्वाब पूरा करो। यू नो, नथिंग एवर विल बी इजी, चॉइस इज ऑलवेज डिफिकल्ट। यस यस। यू नो, सो एक शुक्र था, एक गुरु था, तो वो छोड़ना पड़ा बृहस्पति के लिए। स्पोर्ट्स में क्या खेलते थे? आई वॉज इन ऑल माई स्कूल टीम्स, क्रिकेट, फुटबॉल। मैं दिल्ली का 3rd फास्टेस्ट 100 मीटर्स रनर भी रह चुका हूँ। अच्छा। अंडर 16 जोनल्स में। अभी तो थोड़ा फैल गया हूँ, लेकिन उस वक्त और लीन था। एंड देन शॉर्ट पट, आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो स्पोर्ट्स का बहुत शौक था मुझे। हॉर्स राइडिंग का शौक है, पोलो भी मैंने ट्रेन किया। ऑल द शौक जो म्यूजिशियंस के नहीं हैं। जी। और कभी ये नहीं मन किया कि फिल्मों में जाऊं? I'm a good looking man. नहीं, बचपन में तो आपको लगता है कि दुनिया आपकी चारों तरफ घूमती है ना। हाँ, चांद भी आपका, सूरज भी आपका, चारों प्लैनेट, वो 8 प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स आपके। बट ऑफर आए, मैंने कोशिश भी करी और फिल्म भी करी। वो जेपी दत्ता साहब की फिल्म थी, which was about 8-9 years back. He got in touch with भाई and me and we shot for the film, और 40% शूट किया था। We shot, but वो पता नहीं क्या हुआ, went into some इश्यूज, तो भगवान ने शायद रुकवा दिया। एंड कीप कमिंग बैक टू, देखिए आप अमजद अली खान साहब के घर में पैदा होकर आप मूवी करोगे तो इतिहास आपको कोसेगा। लोग क्या कहेंगे? नहीं, लोग भी छोड़िए, इतिहास आपको कोसेगा कि उस्ताद अमजद अली खान का बेटा क्या करता था। अरे यार, वो कुछ नहीं, एक्टर बनने पहुंच गया बॉम्बे, इजी फेम। बट वो भी आर्ट का एक, नहीं, वो आर्ट है, बट आर्ट शुड बी फॉर, मैं देखिए एनएसडी नहीं गया। अगर मुझे एक्टिंग का कीड़ा था तो मैं पुणे इंस्टीट्यूट जाकर 3 साल एक्टिंग सीखता, सीधा हीरो बनने पहुंच गया। ये तो ग्लैमर का शौक हुआ ना मुझे, तो ग्लैमर का शौक था मुझे, एक्टिंग का शौक। कभी बॉलीवुड के लिए म्यूजिक देने का कोई पूछता ही नहीं। कैसी बात करते हैं? हाँ, सच में। अब बहुत सारे दोस्त हैं। म्यूजिक भी बहुत अलग है ना। आई एम वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, बट देन मैं कभी पूछ नहीं पाया काम के लिए। वो क्या होता है, वो पिताजी का एक नाम आ जाता है, एक इज्जत, तो आप अपने आप को इतना अच्छा करिए, सामने से खुद ही आ जाएगा कोई ना कोई। मेरा ग्रैमी अवार्ड्स मिले हुए हैं, बहुत सारे एल्बम आपके, एक अलग रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। हाँ। और भगवान ये रास्ता जो दे रहा है, हाँ, ये फिर घूम कर आएगा। जो सत्यजीत रे जी का हुआ, ऑस्कर मिला, फिर उनको यहाँ अवार्ड्स मिले। तो शायद वो कहते हैं ना, जब बाहर ज्यादा पहचान हो जाती है तो। लेकिन हम इंडियंस जो है ना, हम बाहर जब नाम होता है तब बहुत जय जयकार होती है। नहीं, लेकिन यहाँ पहचान है। नहीं, भगवान का सब आशीर्वाद है। वी हैव, अब्बा मुझे एक ही बात सिखाते हैं कि दुआ ये करो कि लोग आपसे प्यार करें। आपका गाना बजाना समझे ना समझे, वो बाद में समझे, आपसे प्यार करें। और अगर वो प्यार करेंगे आपसे, they'll accept you for who you are. लोगों की कौन सी बात आपको परेशान करती है? You don't like it, you get irritated, you get angry, you think, No, criticism of other people. Criticism of यार मजा नहीं आया इसका सुनकर। वो तो बेचारा अपना 100% दे रहा है, नहीं दे पाया। आप बोलो ठीक है, एक्टर जैसे भी ये मूवी कोई फ्लॉप हुई बहुत बड़ी, बट यही एक्टर्स हैं जब हिट देते हैं आप इनकी तारीफ करते हो, तो यू कैन गिव देम, यू नो, यू शुड नॉट क्रिटिसाइज पीपल। नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम सेड कि एक्टर्स बहुत अच्छे थे, उसमें एक्टर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टोरी नहीं थी, थीम नहीं था। बट मैं कह रहा हूँ, क्रिटिसिज्म जो होता है ना, हम सब ने किया है, मैंने भी किया है, बहुत गलत था वो, एंड इट समवे स्टॉप्स योर ग्रोथ। दैट इज ट्रू। अब्बा भगवान का सबसे बड़ा उपहार, जी, ये किताब आप दोनों ने मिलकर लिखी। At what age and how did it come to your mind? No, I think once I experienced my father going through bad health, मतलब not in a bad way, but एक दफा कुछ उनको हो गया था जिससे, you know, he felt very disturbed and all that stuff. तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यू नो, पेरेंट्स जो होते हैं, लॉस ऑफ पेरेंट्स, गॉड फॉरबिड, फॉर एनीबॉडी इन लाइफ, इट्स नॉट रिपेयरेबल। यू कैन थ्रो 10 लैम्बोर्गिनीज, बेंटलीज, आपको माफी चाहता हूँ, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उन्होंने एक दफा आपको पकड़ लिया कुछ गलत करते, वो छोड़ देंगे आपको। बट माँ बाप को आप जलील कर भी घर से निकाल दो, वो हमेशा आपके लिए दुआ ही पढ़ेंगे। सो वो जो लोग हैं, मुझे उसका एहसास बहुत जल्दी हो गया कि माँ बाप क्या है। टुडे आई कुड हैव गॉन एंड स्टेड इन बॉम्बे और हैव माई ओन फ्लैट एंड लेड अ वेरी गुड लाइफ, बट आई चूज टू स्टे विथ माई मदर एंड फादर बिकॉज मुझे पता है कि यू नो, मेरा वक्त है उनकी सेवा करने का, तो आई शुड नॉट बी सेल्फिश। जी, आई विश कि आपकी तरह का सोच, आपकी तरह का व्यवहार और आपकी तरह की बात, हम जो तमाम यंगस्टर्स हमें खासकर सुन रहे हैं, they all are good, they all are good, youngsters are all good, but parents have to give, career and goals have taken them away, you know. हाँ, वो peer pressure हो गया। peer pressure, when you are grown up, तब तो आप सोच सकते हैं ना, तब तो आपका दिमाग है, आपके पास विजडम है, you can think, but you know that goal, that मैं आपको बताऊं, ambition, एक बात मैं आपको बताता हूँ, I don't blame children today, I blame the parents। हाँ,
माँ बाप को पता है कि बच्चा हम लोग सब एक साथ भी इंजॉय ना, वो ठीक है। माँ बाप का लिहाज तो होना चाहिए, एंड माँ बाप को भी बच्चे से लिहाज होना चाहिए। पेरेंट्स बचपन से क्या कह रहे हैं बच्चों को, यू हैव टू डू दिस, पड़ोसी ने अभी वो गाड़ी ली है तो ये, तो बच्चे को तो आपने डाल दिया ना उसमें। यू कैन ब्लेम चिल्ड्रन, इट्स बोथ वेज, पेरेंट्स आल्सो बी ब्लेम। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। Thank you. अमान, आपसे बात करके बहुत मजा आया। जी, और बहुत मैंने बहुत कहीं पे शुक्रिया। पढ़ा था, आपने कहा है कि मिजाज और रियाज ये दोनों संगीत के लिए बहुत जरूरी है। मंत्र। मंत्र, यस। एंड दैट्स व्हाट यू फेल्ट एट द एज ऑफ 15-16 कि नहीं, अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे संगीत ही सीखना है। आखिर में बस जो हमारे युवा श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, कोई संदेश उनके लिए क्या कहेंगे? बस लगे रहो, मेहनत करो, स्पेंड एज मच एज टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर पेरेंट्स। जितना सीख सको सीखो, जितना वक्त दे सको माँ बाप को दो, बिकॉज वो हमेशा नहीं रहते। थैंक यू सो मच। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा मूल मंत्र दिया हमारे तमाम लिसनर्स को। आई होप दे इम्बाइब दिस इन देयर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।